वकील साहब, आपने इतनी रात को यहाँ कौन सी कचहरी खोल रखी है? प्रोफेसर साहब, आप यहाँ कौन सी क्लास लगा के बैठे हो? मैं तो सिर्फ डॉली के साथ। शिंगारा जी, हम कब तक इस तरह डॉली को अपने ख्यालों में घसीटते रहेंगे? भला साहब, मैंने जिंदगी में एक फैसला लिया है। फैसला? कि जो नाइंसाफी जिंदगी में मेरे साथ हुई है ना, वो मैं गुरनूर के साथ नहीं होने दूंगा। उसकी शादी नूर से करवा के ही रहूंगा। पर शिंगारा जी, एक बात मत भूलो कि सहेली और हवेली इतनी जल्दी नहीं बनती, और ये काम आसानी से नहीं होगा। गुरनूर नूर से शादी तब करेगा जब नूर शादी के लिए राजी होगी। वो तो शादी से नफरत करती है। आप एक काम करो, आप युवराज को समझाओ और मैं गुरनूर को समझाता हूँ कि दोनों मिलकर नूर को समझाएं कि शादी कोई इतनी खराब चीज नहीं है। लगता है अब समझाना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि दो बिल्लियों की लड़ाई में तीसरा बंदर नूर को झपट्टा मार के ले जाए। पुत्र जी, अगर जिंदगी में तरक्की करनी है ना, तो तुम्हारी 3 चीजों पर आंख होनी चाहिए। पहली आंख बाजवे की लड़की नूर पर, कि उसे फंसाना है और उसके साथ शादी करनी है। और दूसरी आंख बाजवे की जमीन और जायदाद पर। और पुत्र जी, तीसरी आंख। पापा जी, इफ यू डोंट माइंड, आंखें वैसे दो नहीं होती हैं? पापा जी, आप तो सीरियस ही हो गए। मोटा आया नहीं अब तक। मोटे को कहीं पहले ही लड़की मिल गई तो कहीं और ही निकल जाएगा वो लड़की लेके। तो ऐसा ही हो। आ जाओ भाई, आ जाओ। ले आ गया। लो भाई दोस्तों, ये है सुरिंदर और इनके साथ है कमल। यूनिवर्सिटी के थिएटर विभाग के कलाकार हैं। इनको जो भी कहोगे वही करेंगे। सरदार, इससे शादी हुई है आपकी? नहीं जी। अगर करवा दे तो फिर? इसके साथ? नहीं, इस मोटे के साथ। पसंद है तुझे, कराएं? अरे यार, लड़की के साथ ही करवाएंगे ना। पर ठीक है जी। पकड़ेगा ही ना बेटा, तो शादी से पहले तेरा तलाक करवा दूंगा। और पकड़े जाने का तो सवाल ही नहीं जी। मैं तो ऐसा तैयार करूंगा इनको कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा। चलो भाई, करे तैयारी फिर। चलो जी। चलो आ जाओ पाजी। सरदार जी, अगर एक्टिंग करनी है ना तो मैं बता। तुझे लगता है कर लेंगे ये लोग? सरदार तो काफी शैतान लगता है। और लड़की? लड़कियां तो होती पैदाइशी शैतान है। सरदार, इज्जत संभाल लेना, हाँ जी। गड़बड़ ना हो। चक दे फट्टे। आगे वे जी, आगे। Hey guys, what's up? गुड, वेरी गुड। बैठो जी, बैठो, सब ठीक है। Okay, तो बताओ क्यों बुलाया? बताओ यार। इनसे मिलो जी, ये है हमारे दोस्त सुरेंद्र और ये है कमल। सत श्री अकाल बोलो जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। देख लो जी, भाई की शादी को 3 साल हो गए। आई मीन टू से 3 years। बिल्कुल नहीं लड़ते, एकदम भाई बहन की तरह रहते हैं दोनों। हाँ जी, बिल्कुल नहीं लड़ते। इतना प्यार है कि क्या बताऊं। 3 साल हो गए इनकी शादी को और आज तक एक बार भी नहीं लड़े। I mean, I kind of find strange। बड़ी सिंपल सी बात है जी। जो बात मैंने कही वो इन्होंने मान ली जी। और जो बात कभी मैंने कही वो हमारे भाई ने मान ली। लड़ाई कैसे होगी? बोलो। Okay, अगर किसी चीज को लेकर आपकी अलग अलग पसंद होगी तो फिर? आई लव यू। क्या? आई लव यू बहुत कहते हैं आपस में, ये बेस्ट कपल है एकदम। हाँ जी। Okay, ये तो वाकई कमाल हो गया गाइस। ओ, कमाल कैसा जी? कल की बात लगती है। क्या भंगड़ा पाया था इसकी शादी में, बताना। कितना पिया था, कितनी उल्टियां की थी। हाँ? ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक पी थी। क्यों? अब तो मानते हो ना कि आम इंसान शादी करके खुश रह सकता है। यस। ओके गाइस, तुम दोनों जीत गए, मैं हार गई। ओके, एक्सक्यूज मी। लगता है सरदार बात बन हो गई। गया जी काम अपना। हेलो नूर, मैं कर्मवीर बोल रहा हूँ। हाय। दरअसल मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि गुरनूर और युवराज ने तेरे सामने जिन हस्बैंड वाइफ को बिठाया ना, ये सब किराए पर लाए हुए हैं। सब जाली हैं तुझे बेवकूफ बनाने के लिए, और इनका तो काम ही यही है। बाकी तेरी मर्जी। अब देख, तुझे इन पर भरोसा करना है तो कर। ये हर लड़की के साथ यही करते हैं। वैसे मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे फैमिली रिलेशन जो है। आई अंडरस्टैंड। देख कह रहा, मुझे लगता है अब लेगी सीरियसली। सेट है ना सब? अब तो नहीं लगता शादी बुरी है। क्या जोड़ी है। नरेश को क्या हो गया? नूर, ओ बता तो सही, क्या हो गया? युवराज प्लीज। हुआ क्या? तुम दोनों मेरा रास्ता छोड़ोगे प्लीज? पर हुआ क्या है?
अब मैं बताऊं क्या हुआ? ये किराए की हस्बैंड वाइफ लाकर तुम लोग साबित क्या करना चाहते हो? गॉड, मैं तुम्हें अच्छा दोस्त समझती हूँ, पर तुम। पर नूर, तेरा मन बदलने के लिए ये सब कुछ किया यार। और तेरे मॉम डैड साथ नहीं रहते तो इसका मतलब कोई और शादी नहीं कर सकता? हम तो Don't you बस dare। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे मॉम डैड के बारे में कुछ कहने का, ओके? तुम्हारे लिए तो ये छोटी बात होगी ना, पर मेरे लिए नहीं। बचपन में हमेशा उन्हें लड़ते हुए देखा है, अलग होते देखा है, शादी के रिश्ते को खत्म होते देखा है, और ये सब मेरे लिए मजाक नहीं है। तुम दोनों ने जो आज किया है ना, प्लीज, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं कर सकती। बस फिर उन्होंने उस दिन ना चाहते हुए भी मेरा दिल दुखा दिया और मैं वहां से नाराज होकर चली गई। फिर क्या वो दोनों उदास हो गए? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर बेटा वो दोनों पापा आ गए। जाओ जाओ देखो, गो। पापा आ गए। क्या कह रहा था मेरा बच्चा? क्या किया मेरे बेटे ने? हे, इतना लेट भी कोई आता है? 11 बज गए। 1 घंटा और लेट आते ना तो मैंने और एकम ने ही केक काट लिया होता। इतना गुस्सा? गलती भी सारी तेरी है, पता है? क्यों? तेरी पसंद के फ्लावर्स ढूंढने में टाइम तो लगता है ना। हाउ स्वीट। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। पूरे 5 साल हो गए आज। आई नो, 5 साल। तो क्या कर रहे थे माँ और बेटा? बातें। मेरा सर खा रहा था। क्यों? अपनी शादी की कहानी सुना रही थी, पर मेरा केक जल जाएगा, सो प्लीज बाकी की कहानी आप सुना दो। I'll be back। कहानी सुननी है तुझे? चल मैं सुनाता हूँ कहानी, बैठ। तो फिर क्या हुआ? हुआ ये कि तेरी मम्मी का दिल तो हमने दुखा दिया और तेरी मम्मी ने कॉलेज आना बंद कर दिया। आ भी जाती तो हमें बुलाती नहीं, है जी? हो गया ना पंगा। फिर वहाँ हमारे बापू शादी की तैयारियों में लगे थे। कुछ तो शर्म कर पलटिया, अभी शादी की बात चली नहीं, तू पहले से ढोल बजाने लग गया। भाभी जी, तैयारियां तो पहले से ही पूरी होनी चाहिए ना। चलो जी, आप करो कार्ड का सैंपल पसंद। ये वाला कमाल का है भाई। मुझे तो पहले से ही पता था। ये बाकी के दे दो, ऐसी कंफ्यूज हो जाओगे आप। मैं चलता हूँ। शमशेर जी, कहो तो प्रिंटिंग वाले को भी कुछ एडवांस दे दूं? कितने में काम चल जाएगा तेरा? प्रिंटिंग वाले का कुल मिला के 10,000 में मेरा काम चल जाएगा। ये ले पलटा 10,000 रुपए। बिल्कुल इस कार्ड की तरह सुंदर कार्ड छपवा ना। 5,000 और निकालिए। क्यों भाई? इस पर सुनहरी धागा नहीं बंधवाना। अच्छा अच्छा अच्छा, ले, बेटे की शादी कौन सी रोज रोज होनी है? इनके बेटों का तो पता नहीं, पर अगर माता रानी ऐसी नोट बरसाती रही तो मेरे बेटे की शादी आसानी से हो जाएगी।